सतगुरु महाराज की जय। प्रकाश गुजराती प्रकरण नंबर 20 चौपाई नंबर 72 73 हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, चिंतन कर चुके हैं। आज हमें आगे बढ़ना है चौपाई नंबर 74 से। तो प्यारे सुंदर शाह जी थोड़ा सा रिकैप करें। जैसे 72 चौपाई में राग कहे कहूँ रूढ़ी पेरे, और 73 चौपाई में आया हवे बेर कहे मारी विदा जो जो। इसका मतलब इससे पहले हमने चिंतन किया गुण फिराक का प्रकरण में राग और बैर, ये दो गुण प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान रहता है। हमें परमात्मा प्राप्त करने के लिए नया सोर्स, नया चीज प्राप्त करनी नहीं। हमारे अंदर जो है गुण है उसको परमात्मा परक लगाना है कि संसार परक करना है, वो एडजस्टमेंट करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि तारतम वाणी एक तरफ है और एक तरफ उपन्यास है। तो नॉर्मली हमारा जन्मसिद्ध स्वभाव है धर्म ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए, बुढ़ापा में काम आएगा। और इधर में भौगोलिक विद्या, उपन्यास, संसार के ज्ञान, वो तो सीखना ही चाहिए। और इधर क्या कर दिया, तारतम वाणी भी पढ़ना चाहिए। बस ये ही और भी को एडजस्ट करना है। ये ऐसे ही मान के चलिए, हमारे शरीर के ना आत्मा भी है, शरीर भी है, ठीक है। शरीर का ज्ञान तो पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, आत्मा, हाँ, फुर्सत मिले तो आत्मा को भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, आत्मा निकलने के बाद शरीर रहेगा? आत्मा निकलने के बाद शरीर रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो आत्मा होने से शरीर चल रहा है, आत्मा होने से व्यवहार चल रहा है, आत्मा होने से सारा क्रिया हो रही है। आत्मा निकलने के बाद कुछ भी नहीं रहा, अस्तित्वहीन में चला गया। तो अस्तित्वहीन शरीर, संसार, व्यवहार को अस्तित्ववान बनाने के लिए आत्मा की उपस्थिति चाहिए। तब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, तो फिर आत्मा के विषय में जानना ही चाहिए। हाँ, समय मिला तो शरीर, संसार, व्यवहार का ज्ञान भी रखना चाहिए। धर्मशास्त्र ऐसा कहता है। ही और भी में समझ में, जिस तरह से आत्मा होने से ही शरीर, संसार, व्यवहार चल रहा है, ये तो मान्य है, ये सब जानते हैं। और आत्मा निकलने के बाद कौन किसको शरीर को प्यार करके रखता है कोई? धड़ाधड़ उसको बाहर से निकाल देते, घर से बाहर निकाल देते हैं। तो आत्मा होने से ही शरीर चल रहा है, तो आत्मा के विषय में जानना ही चाहिए, तारतम सागर पढ़ना ही चाहिए, ध्यान धारणा करना ही चाहिए। अगर फुर्सत मिले तो अन्य भी कर लो। यही और भी का एडजस्टमेंट है। इसी तरह शरीर के अंदर जो हमारा गुण है, जिसके विषय में बहुत लंबा समय से चर्चा करके आ रहे हैं, तो बैर और राग दो शब्द हमने नजदीक से धनी की चौपाई के आधार पर देखा। हाँ, राग मतलब अनुराग, जो प्रेम, जो नरमाई, जो एक जो स्वभाव है, तो उसको अनुराग एक प्रेम के मान के चलिए, सिंपल वर्ड में। तो प्रेम धनी में रहे, धनी के चरण में रहे, तो हमारा संपूर्ण गुण अंग इंद्रिया धनी के तरफ हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, धनी के चरण के साथ तो बैर जाके बैठ गया, दुष्टाई, दुश्मनी जाके बैठ गया, और राग बैठ गया संसार में। अब मेरा सारा व्यक्तित्व को किधर खींचाव होगा? जिस शरीर, जो गुणांग इंद्रिया से मुझे परमात्मा प्राप्त करनी थी, राग जा करके बैठ गया संसारी वस्तु में, तो मेरा सभी व्यक्तित्व उसी के ऊपर झुका हुआ, तो संसार में फंस गया ना। तो श्री इंद्रावती आत्मा अपने पूरा साधना के समय में देखा जाए तो उन्होंने किस तरह से अपने गुणों को फिराया है, उसी को प्रैक्टिकल रूप दे करके अब शब्दों में हमें बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा
राग तो धनी के चरण में आ जाए। और बैर जो है ना अच्छा गुण है, क्योंकि जिसके साथ मेरा बैर हो जाता है, जिसके साथ मेरे थोड़े दुश्मनी दुष्टाईपना जो भी हो सकता है, तो हमारा हम क्या बोलते हैं, उसके बात ही मत करो, उसके चेहरा भी देखना मत, आखिर है ही स्वभाव। इसको जितना अगर इसको इतना फेंकना चाहोगे उतना ऊपर ऊपर हावी हो जाएगा। राणा जी ने कहा दुष्ट या बैर गुण तो अच्छा है, जाके माया में बैठना, माया में जाके बैठो। जैसे कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कुछ झगड़ा कर रहा है, कुछ वहाँ जाके दुष्टाई बैठ गया तो मेरा क्या बोला है, उधर देखना ही नहीं है, तो उधर देखना ही नहीं है, तो बचेगा ना। प्राण जी ने क्या बोला, मैं वो सुख नहीं चाहता हूँ जिस सुख को अपनाने से धनी छूट जाएंगे। तो संसार में वो ताश जुआ तो सुख है उसके लिए, लेकिन अगर मेरे अंदर का जो बैर गुण है वहाँ जाके बैठ जाएगा तो मुझे काफ़ी समय बच गया ना परमात्मा भक्ति के लिए, क्योंकि बैर उधर बैठते ही राग तो परमात्मा में होएगा, तो समय बच गया। समय वही है, हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं इतना, ये प्रेशियस टाइम जो मनुष्य जीवन को जो है कहाँ खर्चा कर रहे हैं, उसको ही तो कैलकुलेशन करना है, वही तो एडजस्टमेंट करना है। महापुरुष के लिए थोड़े एक्स्ट्रा 24 घंटा थोड़ी ना है, महापुरुष के लिए एक्स्ट्रा कोई ऊपर के ग्रह से कोई उतरे थोड़ी थे शरीर लेकर, उनका भी संसार में आगमन माँ के पेट से ही हुआ है, दाल भात सब्जी वही है, इन्वायरमेंट वही है, 5 तत्व वही है, सब कुछ वही तो है महापुरुषों का। उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ का एडजस्टमेंट कर लिया। इसलिए बोलते हैं ना, ग्रेट मैन डज नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट थिंग्स डू डिफरेंटली। उन्होंने वही चीज़ को अलग ढंग से किया, हम रोज़ हम महापुरुष जीवन में देख रहे हैं। तो धनी ने बहुत टेक्निकल वर्ड में कहा कि ये जो राग जो है धनी के चरण में आ जाए तो काम बन जाए, और बैर जाकर संसार में बैठ जाए। सलाह दिया था, राग और बैर ने वैसे कहा, हम अपने अपनी जगह जहाँ जहाँ आपने बोला था वहाँ जगह बैठ जाएंगे। अब कोई आपको डिस्टर्ब करने आए तो हम खड़े हो जाकर लड़ेंगे करके मान के चलिए, राग और बैर गुण जग गया मान के चलिए। तो आज हमारा आज की चौपाई में श्री जी हमें आदेश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, फीटा फीटा भूड़ा स्वाद कहूँ तूने मुने मल्याता मीठा धार, यह स्वाद मेलिने सुखियाँ तू स्वाद थयो संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब चले स्वाद शब्द, चौपाई में स्पष्ट आपने सुन लिया और देख भी लिया, पढ़ भी लिया। फीटा फीटा भूड़ा स्वाद कहूँ तूने, हे स्वाद मैं तेरे को कहता हूँ। मुने मल्याता मीठा आधार, मुझे मीठा आधार, मेरे धाम धनी, मेरे परम धाम, मेरा अष्ट प्रहर लीला, मेरा आत्मा की खजाना, मेरा आत्मा का परात्म, मेरे सदगुरु महाराज, मेरे धाम धनी, कोई भी बोलो, मीठा मिले थे वो। ये स्वाद मेलिने शोखियाँ, ये स्वाद तो ये मेलिने में छोड़ करके तू बन गया शौकीन। धनी का स्वाद तेरे को अच्छा नहीं लगा, तू स्वाद थयो संसार, तू ये स्वाद छोड़ के कहाँ संसार में लगा। बस अब एक दो चौपाई स्वाद के ऊपर है। प्यारे सुंदर सा जी, चौपाई भी सरल है, समझ में भी आ जाएगा, और समझ में नहीं आएगा गुजराती बोलेंगे तो नेपाली में भी अर्थ कर दे, हिंदी में भी कर दिया है, अंग्रेजी में भी कर दिया है। शब्द का अर्थ समझना कोई आपत्ति नहीं, आजकल घर घर में है, यूट्यूब में भी देखा, आप कहीं भी देख सकते हैं। रही बात जीवन में अपनाने की, अब आप एकांत बैठक में बैठ जाइए। हर चौपाई में आप चौपाई का आश्रय को चौपाई के उद्देश्य से ले जाकर राज्य के हृदय, महामती प्राण जी के हृदय में पहुँच करके कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, और कितने दया कृपा मेहर रख करके शब्द उनके हृदय से उच्चारित हो रहा है, उसमें आत्मसात करना होगा। देखिए, स्वाद शब्द बहुत सिंपल है। आपने प्रायतर लोगों के दिल देखा रहता है कि जीवा स्वाद लेता है ना, ये जीवा ऐसा कोई भी कैसा स्वाद, कैसा बढ़िया है, अच्छा नहीं तो बुरा बता।
माँ भी सब्जी उब्जी बनाती है तो बेटा चख तो नमक लगा के नहीं, स्वाद लेते, इतना स्वाद स्पष्ट है अपने। लेकिन अध्यात्म दृष्टि कहती है स्वाद ना, धनी ने कहा गुना अंग इंद्रिय का अपना अपना स्वाद है। आत्मा का स्वाद, उसकी आवाज गुना अंग इंद्रियों तक नहीं पहुंचता है। देखिए हम मट्टी का घड़ा बनाते हैं, घड़ा में हम दूध डालते हैं, ठीक है। अगर घड़ा अच्छा नहीं है, गंदा है, तो दूध फट जाता है ना। नहीं तो दूध तो अपने आप में अमृत है। लेकिन घड़ा के संपर्क में आते, और घड़ा कैसा है, तो दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आ रहे अमृत की तरह है, मोती का है करके कहा है। लेकिन खेल कैसा है, अक्षर द्वारा सपना के सृष्टि रूपी जो घड़ा बना हुआ है, शरीर संसार व्यवहार विशेष करके शरीर, तो ये शरीर रूपी जो घड़ा बना हुआ है ना, बस ये घड़ा काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष इस तरह से घड़ा बना हुआ है। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 4 अंतस्करण है। सब शास्त्रों का भी, संत वाणी सबका यही है। कोई भी शास्त्र खोल के देखे, शरीर में 2 मत नहीं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। सारा ब्रह्मांड को देखा जाए वो भी 5 तत्व, आकाश वही अग्नि पृथ्वी से बना हुआ है। और ये पिंड को देखो, आकाश वही अग्नि पृथ्वी से बना हुआ है। और ये जो शरीर के पिंड में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका 5, और वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। सबको चलाने वाला अंदर में मन बैठा हुआ है, और मन से भी और सूक्ष्म बुद्धि बैठी हुई है। उसके बाद चित्त है, उसके बाद अहम है। इस तरह 14 10 बहिर्करण और 4 अंतस्करण मिल करके घड़ा तैयार हुआ। अब प्रकृति ने इन गुणांग इंद्रियों के ऊपर एक एक स्वाद लटका दिया है। अभी हमने तो पृष्ठ स्थूल में देखें तो जीवा में ही स्वाद दिखता है। जीवा का स्वाद तो बस रस का स्वाद लेता है। शब्द का स्वाद कौन लेता है? कान। रूप का स्वाद कौन लेता है? आँख। सुगंध का स्वाद कौन लेता है? नाक। बस अपने अपने गुणांग इंद्रियों को अपना अपना स्वाद लेके बैठे हैं। और अंतर आत्मा का स्वाद परमात्मा से। अंतर आत्मा का स्वाद है प्रेम, और आत्मा का स्वाद प्रेम है, और वो प्रेम रूपी आत्मा परमात्मा को चाहते, उसको स्वाद परमात्मा से है। लेकिन उसकी आवाज तक कौन पहुंचे? इसलिए अब हुआ क्या, बेचारा उठने, अब माया का ऐसा प्रकोप है कि बस आत्मा ने अपने परम धाम, राज्य, परमात्मा, परात्म का स्वाद सब भूल गए। अब वो प्रकृति का ये जो बना हुआ पिंड का स्वाद है, इसमें ये अब 1 दिन 2 दिन 1 सेकंड 2 सेकंड करते हुए इसको माया का ही स्वाद आने लगा। इसलिए अब जाति स्मरण कराया जाता है। और जाति स्मरण कराने के लिए लोगों ने हनुमान जी और जाम्बवंत जी कथा लेके आते। जाति स्मरण कराने के लिए एक भेड़ के जमात में शेर का बच्चा के उदाहरण लेकर के, शेरनी आकर के शेर का बच्चा को उसको पकड़ के ले कुआं में अपना नजर को दिखा करके, चेहरा दिखा करके तो हुंकार भरने के लिए बात करती है। जाति स्मरण की बात है। इसी तरह तारतम्य ज्ञान, ये गुण विराग के प्रकरण में राजी महाराज कृपा करके स्वाद के विषय में बता रहे हैं, जाति स्मरण करा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर शाह जी चौपाई में जब फीटे फीटे भोड़ा स्वाद कहूँ तूने करके जो आ रहा है ना स्वाद, अब एकांत आत्मा में रहने का और अपने आप को कम से कम सदगुरु का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान से इतना तो पहुंच चुके हैं ना, क्या अपने परात्म कंसेप्ट से परम धाम।
और परात्म कॉन्सेप्ट के उस ब्रह्म आत्मा, उस आत्मा के जो असली स्वरूप है, जो नूरी तन है, नूरी तन में आँख है। हाँ, जैसे सपना में गया हुआ चेतना का नूरी तन क्या है? सोया हुआ शरीर। सोया हुआ शरीर और सपना में गया हुआ दो शरीर है ना। तो थोड़ा सा सपना का शरीर भूल करके अगर सोया हुआ शरीर में आ जाए तो सोया हुआ शरीर के आँख में तो रूप है, कान में शब्द है कि नहीं? बस ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही अभी जो कहा था कि संसार में जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का जो स्वाद है, उसको इससे उससे संसार बना हुआ है। उसमें ये सुरता जो अपने परात्म स्वरूप को भूल करके संसार का ये जो शब्द स्पर्श में मायावी है, जो झूठा है, उसमें समय बर्बाद कर रही है वो सुरता। तो उसको परात्म को याद दिला जाए तो परात्म के आँख में राज्य की सिवाय कुछ है ही नहीं, प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं, कृपा के सिवाय कुछ है ही नहीं। वो अपने आप में स्वतः निर्विकार है। स्वाद तो वो लेना था। उस परात्म के कान के स्वाद देखिए तो एक बार धनी ने प्यू बोलने से पहले ही धनी का स्वरूप हृदय में आता है। इतना पवित्र स्थान, इतना पवित्र दिव्य स्वाद है जिस कान में धनी धनी प्यू प्यो की आवाज है। उस आँख के एक तारा के अंदर इतने गहराई में परात्म आँख में राज्य की नजरा, राज्य का चैतन्य स्वरूप ही उस आँख के अंदर है। और जीवा को तो क्या कहूँ, सुगंध को तो क्या, 25 पक्ष परम धाम में फूलों के सुगंध ही सुगंध उस 25 पक्ष परम धाम में है। और यहाँ तो माया का सुगंध ले ली। माया को क्या सुगंध बोले तो दुर्गंध ही है। अज्ञान के कारण सुगंध जैसा लगता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी एकांत में बैठ करके कान अपना जो है शब्द को, इसको क्या है, अपनी प्रशंसा सुनने में स्वाद आता है। प्रैक्टिकल करके देखिए ना दुनिया, थोड़ा सा निर्दय भी बन जाइए। निर्दय कहने का मतलब अपने अंदर निष्पक्ष निर्णय लीजिए। एकांत में बैठे और हाँ, मुझसे तो बोले नहीं, मुझे अपना प्रशंसा अच्छा नहीं लगता है, मुझे दूसरों को निंदा ही करना नहीं है, बस मुझे तो ये दुनिया का निंदा प्रशंसा कुछ नहीं करके आप 2-4 लोगों के बीच में बैठ बोल देंगे। ठीक, रात को 12 बजे उठिए और घर के छत में जाइए, एकांत में बोलिए। सामने वाले कहीं आपके अदृश्य में दूसरे कमरा में आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या आप कान बंद कर पाओगे? ये इतना सूक्ष्म रूप से बना हुआ है प्यारे सुंदर साथ जी। ये कोई ये अपने आप से ढोंगी मत बनना, अपने आप को ठगना मत। इतना आसान नहीं है कि ये प्रशंसा रूपी स्वाद से ऊपर उठे। और ऐसा भी मत बोलना कि बस हम तो किसी को निंदा नहीं करते हैं, मुख से नहीं करते हैं निंदा, लेकिन कान से तो सुनते हैं, आँख से देखते हैं। क्यों ऐसा बनाए? ऐसे ही तो निकलेंगे कैसे? बताता हूँ कैसे निकलेंगे। कान से परमात्मा के वाणी को सुनते रहना। इसीलिए तो प्राणज ने क्या कि धनी ने धन तो बहुत तो प्रलिया नाराम को श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम विष्णु। नवदा भक्ति में आता है, यही वैकुंठ के भक्ति में भी नवदा भक्ति के लिए हुआ है। तो यही रूप का सिद्धांत है। अक्षरातीत परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्माओं का काम है कि बस धनी के विषय में सुनना, धनी के विषय, धनी का स्वरूप को देखना। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखने न खोल नूर जमा, फेर आओ तो मोह हृदय किया कि ने तेरा कौल फैला। लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भौवे, केश श्रवण भूषण मुख दंत पंचरसन, हे देख दर्शन आवे जो सावे। राजी महाराज ने इस जाहिरी आंख से लेकर के
अंदर बातुनी आँख तक, उस परात्म की आँख तक जगाने के लिए कितने मेहनत करके परम धाम का वर्णन दे, राज्य का शोभा, राज्य का श्रृंगार, राज्य के एक एक नस नस का वर्णन उन्होंने खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार उन ग्रंथों में, और रास किताब में योग माया का शरीर को भी उन्होंने वर्णन कर दिया है। इतना सुंदर सुंदर शोभा श्रृंगार और उसका शोभा के अंदर का गुण को भी व्याख्या कर दिया है। इतना प्रेम उन्होंने भर दिया है, इतना प्रेम भर दिया है उस ब्रह्मात्माओं को, तो वो ये फटाक से उनका सुगंध आ ही जाता है जो परम धाम के हैं। तो अपने आप को परम धाम के दावा करने वालों को स्वतः ही शनिवार उदाहरण मत लीजिए कि वो फलाने लोग को इसमें संसार में इतने घूम रहे, वो रहे, ये रहे, उनको वहाँ से आता है। क्या तुम भी उसी खेती के हो, इसलिए कंपैरिजन कर रहे हो? इस तरह से अपने आप को एकांत में डांट करके उसमें स्वाद कितना आ रहा है, सही अर्थ में स्वाद अगर जग गया है, शब्द एक स्वाद है, वो स्वाद को कान में लगाइए तो वो कान का स्वाद जगने का मतलब राज्य के शब्द के सिवाय, राज्य के धाम के शब्द के सिवाय तो संसार में सार है ही नहीं। इस तरह से उसी एक का स्वाद, राज्य का स्वरूप भी स्वाद अगर आंख में लटक गया तो धनी के सिवाय कुछ आंख से दिखता ही नहीं है। इस तरह से एक एक अगर पैर में, हमारा जो पैर है, अगर पैर का स्वाद, पैर में भी स्वाद है, सिनेमा जाने में स्वाद आता है, पार्टी में जाने में स्वाद आता है, वहाँ कहाँ जाने में स्वाद आता है, पैर को आता है ना स्वाद। अगर पैर का स्वाद जग गया तो मंदिर जाना, सत्संग में जाना, उसका उसी में स्वाद आता है, और दौड़ दौड़ के जाएगा। जब इधर उधर जाना हो तो बहुत कष्ट हो जाएगा, उस पैर आगे निकलना ही नहीं चाहता है, इसका स्वभाव। हाँ, अब रही बात तो संसार व्यवहारिकता से जो खींचे जाए तो वो खींच के जाना स्वाभाविक है, लेकिन व्यवहार है जैसा। लेकिन कहीं ऐसा मौका मिले जहाँ तक वहाँ से वो भागना चाहता है स्वाद, क्योंकि उसको सत्संग में स्वाद आ गया, उसको मंदिर में तीर्थ में स्वाद आ गया, तो समय बर्बाद नहीं करेगा। हाथ का स्वाद, अपना हाथ के स्वाद में दूसरों की सेवा करने की स्वाद। तो इसीलिए आप अपने हृदय में फार्मूला बनाइए, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म, 4 अंतस्करण, और उसका विषय जो है उसका देवता भी है। गुरु जी मंगलदास जी ने आत्मा सोपान छोटी सी पुस्तिका में ये पूरा फरमा बना के रख दिया। ध्यान करना और गुणों को फिराना में सरल हो, इसलिए उन्होंने समराइज करके सब संपूर्ण शास्त्रों को सार फॉर्मेट बना के रख दिए। आप उसको आगे रखिए और पहले याद करिए कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, उसके बाद उनका विषय देखिए, जैसे आँख श्रवण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसका विषय है। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा विषय, विषय शब्द को उन्होंने ब्रेक कर दिया। विष या क्या होगा, यह विषय, क्या शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय, यह विष, वाक पानी पाद उपस्थ पायो, यह विषय। समझ में आया? तो 14 जो है हमारा पर्सनालिटी, जो 14 एस्पेक्ट जो है, सबके पीछे विष लटका हुआ है। उसको अमृत बनाना हो तो शब्द अमृत बन सकता है। कौन सा? तारतम वाणी, काठाधर वाणी, अगर यहाँ पर खुराक बन जाए तो ये अमृत बन जाता है। विष अमृत में उसी को नाम गुण फिरा हुआ है। तो वही तो बात यहाँ कर रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े संत उपदेश दे, दृष्टांत देते हैं। छुरी अपने आप में न पाप कमाता न पुण्य कमाता है, लेकिन डॉक्टर के हाथ में गया तो ये पुण्य कमाता है, अगर डाकू के हाथ में गया तो पाप कमाता है। हमारे पास हथियार है, मनुष्य शरीर रूपी साधन, सब स्वाद लटका हुआ है। अब इसको संत महात्मा इसी गुण अंग इंद्र अमृत को प्राप्त करते हैं, और साधारण लोग उससे विष प्राप्त करते हैं। इतना ही तो है। तो कैसे अमृत प्राप्त किया जाए, उसके लिए कह रहे हैं, फिटे फिटे घोड़ा स्वाद कहूँ तूने।
मुने मल्याता मीठा आधार, मुझे सबसे मीठा, संसार में सबसे मीठा क्या है पता है? जितना खाओ उतना आनंद आता है। क्या है? दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा। आहा, लड्डू लड्डू तो 2 मिनट में अमन हो जाता है, खाने का मन नहीं करता। लेकिन निंदा रात को 12 बजे उठ करके, तूने उसको वहाँ कितना प्रवचन दिया था, बोल रहे हैं कि लोग 12-15 ताली आया था तेरे ऊपर। हाँ, कौन कौन बोल रहे? निद्रा उद्रा। अभी सरो साहब पढ़ रहे हैं, वहीं कर रहा था, अपने प्रशंसा आने के बाद निद्रा तो 7 पर्वत नाम के पता नहीं कहा। तो सबसे मीठा संसार में है, लेकिन ब्रह्मा आत्मा के लिए सबसे मीठा क्या है? धाम तालाव कुंज बन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी नहीं, 8 सागर 8 जीनी के 25-25 मेरे मिठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न हुई हो खुलिया दरवाजा धाम, ये मेरे मिठे बोले, ये मीठा। अगर एक बार उसमें मिठास आ गया, लेकिन क्या कर, जिन पाए तिन माए समाए, राख दो जोर छिपाई, वो बात दिखाते हैं। ये अंदर आत्मा के कंप्लीटनेस का स्वाद है। इसका कोई मेजरिंग रॉड नहीं कि इसका कितना स्वाद है करके बुखार नापने का जैसा थर्मोमीटर नहीं इसका। हाँ, उसका आचरण से, उसका बोली से, उसके विषय वस्तु से कुछ पकड़ तो ले सकते हैं। उतना स्वाद प्राप्त करके रमने वाले गुरुजी मंगलदास जी जैसे संत महापुरुष जो अभी विचर रहे हैं, उनके विषय वस्तु से वो भी परमात्मा निकाल देते, इसलिए पता चलता है। नहीं तो वो जमा के रखना चाहते हैं, वो आनंद, वो खर्चन। अरे कैसे बात करते हैं, अपने इतने मेहनत करके तिजोरी में धन रख के ले रखे हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे हैं, तो क्या माइकिंग थोड़ी ना करते हैं कि हमको इतना। ऐसे ही ये संत भी वो ब्रह्मानंद का स्वाद लेकर के चुपचाप कोने में बैठते हैं वो। हाँ, उसको तो बार बार टोकने पर भटाक से उस ब्रह्मानंद रस निकल जाता है, उनके नजर आँख खुलती है तो आशीर्वाद बन जाता है। मुने मल्याता मीठा आधार, मुझे आधार आमदनी मिले थे, यह स्वाद ऐसे सदगुरु विधान छोड़ करके शौकीन है, बड़े बड़े चौराहा में चलने का, बड़े बड़े जमात में पार्टी में दौड़ने का शौकीन स्वाद बन गया। तू स्वाद धर्म थयो संसार। सदगुरु महाराज आए, यहाँ स्वाद आ जाता तो तेरा अभी का भी जागनी हो जाती, लेकिन तेरा स्वाद लग गया। श्री इंद्रावती आत्मा अपने लिए नहीं बोल रही है, लेकिन एक ऐसा उनकी नाटकीय प्रस्तुति है, समझदार के लिए इतना मेहनत करके वो हमारे ऊपर प्यार और प्रेम बरसा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी ब्रह्मात्मा, नज़दीक से अपने स्वाद को देखो, जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही तुम विचार तो करो, कहाँ तुम्हारा स्वाद खर्च कहाँ हो रहा है। जब जीवा में स्वाद आ जाता है क्या लोग, एक सब्जी से काम चलता है, एक जीवा के स्वाद लीजिए, एक सब्जी से काम चलता है पेट भरने के लिए, काम तो करते नहीं और भूख तो लगती नहीं, और 56 व्यंजन बना करके समय बर्बाद करते। पहले खेती में काम करते थे तो पूरा भूख लगती थी, तो आगे कितना आइटम है थोड़ी ना कोई गिनता, इतना स्वाद हो जाता। तो स्वाद भोजन में है कि भूख में है? भूख में स्वाद। शरीर ही ढकने के लिए एक टी शर्ट, वो फुटपाथ में मिलता है 125 रुपये में, एक टी शर्ट, वहीं से भी काम चलता है। लेकिन स्वाद, ये देह का स्वाद ऐसा है, बिग बाजार में जा कर के, वो माहौल क्या क्या माहौल में जा कर के है, वही टी शर्ट है। बड़ा भाई ने थोड़ा समझदार था, वो फुटपाथ में से 125 में ले आया,
वो छोटा भाई 420 रुपये में वही टी शर्ट लेके आया। भाई कितने में लेगा? 420 रुपये। उसको शान दिखाता है, अच्छा 420 रुपये तो मेरा 125, तो इसका मतलब 300 रुपये ज़्यादा है। तो 300 रुपये क्या किसका? ये गरीब पिताजी का 300 रुपये उसमें किस में डाल के आया? उस मॉल का वॉचमैन को दिया उसने, सेल्समैन को दिया, बिजली को दिया, बत्ती को दिया, लिफ्ट का दिया, सब मिला करके उसका उसने थोड़ा कंट्रीब्यूशन डाल दिया। 300 रुपये गरीब पिताजी का दे के आया तो वही टी शर्ट लेके आया था। सुंदर साधु जी भक्त जन्मानुभाव। स्वाद को देखिए, सभी आज हम है ना, सब हम स्वाद के नौकर हैं। कहाँ ब्रह्मात्मा का प्रेम में लीला परम धाम का राज्य का स्वाद, कहाँ ये अर्श से इस फर्श में आ गए, और यहाँ का दूसरों का स्वाद। लोगों तो वैसे अपना स्वाद तो ज़्यादा नहीं रहता है, दूसरों का स्वाद से इसका रस्सी में खींचा जा रहा है। उसकी इच्छा में हम उसके स्वाद के अंदर इच्छा है ना, तो उसको इच्छा पूरा करने अभी पीछे जाते हैं। कंपटीशन, स्वाद तो किस किस में लोगों का स्वाद है देखिए। तो अब तो शादी करने के लड़का लड़कियों के अपने लड़का लड़की को शादी में भी अब जो कंपटीशन आ गया। स्वाद, उसने 7 लाख रुपए खर्चे किए तो हम किस काम के? हम 14 लाख खर्चा करेंगे, 14 तो हम 28 लाख खर्चा करेंगे, उसे 1 करोड़ तो हम 2 करोड़ खर्चा करेंगे। अब इधर से आकर के खा के उधर चला जाता है। और हम अब धनी मानी का, अरे महाराज ऐसा खर्चा करने का पैसा एक लाइफ में कमाता है? परिश्रम का पैसा ऐसा खर्चा करता ही नहीं। किस किस में स्वाद है? 80 साल हो गया है, राजनीति में स्वाद है, वो वोट का टिकट लेकर चला जाता है। माया का स्वाद इस तरह से यत्र तत्र सर्वत्र 7.5 करोड़ रौ बोलते हैं, एक रौ में 7 करोड़ इच्छा स्वाद लटका हुआ है। और कैसे हम इस बंधन से परम धाम जा सकते हैं? इसीलिए स्वाद को हटाना नहीं है, स्वाद का रास्ता बदलना है। तो धनी ने कहा, हवे स्वाद तू थाए सुहागिनी, स्वाद तू सुहागिनी बन जा। क्या बोल? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। हे राजी महाराज, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए कि आप जो मेरे सुहागिन के स्वाद आ जाए। आपके सिवाय कुछ मुझे जमे नहीं। हवे स्वाद तू थाए सुहागनी, जो जे बल्लभिनी मिठास। देख बल्लभ का मिठास, एक धाम धनी को मिठास, उसी में तू स्वाद आ गया। जारे तू आव्यो ए माए, हे स्वाद, जब तू इस तरह से सदगुरु के चरण में, धाम धनी के नाम में, सुमिरन में, मेर सागर जप तप ध्यान में तू स्वाद आ जाएगा ना। जारे तू आव्यो ए माहे, त्यारे कहिए न कर बीजी आश। स्वाद, तू अभी अज्ञानी है, सदगुरु का ज्ञान हमारे जीव के अंदर बैठा हुआ स्वाद शब्द को अलग से निकाल करके उसको समझा रहे हैं कि स्वाद तू एक बार ना धनी के चरण में आ जाएगा ना, फिर तेरे को संसार का स्वाद इतना भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना ही होना है, वही स्वाद तुमको आत्मा को परात्मा परमधाम का मुक्ति का वहाँ पहुँचा। स्वाद को अलग निकाल करके समझाने के प्रयास करें। एक पिक्कड़ ने दारू के कारण उसका बहुत कुछ गुम गया, पत्नी भी डांटती है, लड़के बच्चे ने छोड़ दिया, बोलना ही छोड़ दिया, समाज बहुत कैसे दृष्टि देखते हैं उसको। एक दिन बहुत अपने आप में बहुत धिकारने लगा, गया घर, सब दारू का बोतल निकाला, एक एक बोतल को उठाता है, खाली बोतल को रखा, तूने, तेरे कारण मेरे पत्नी ने मुझे छोड़ दी, बैंग, और दूसरा बोतल
तेरे कारण मेरे बच्चे मेरे से बातें नहीं करते, उसको तोड़ दिया। एक बदल रहा, तेरे कारण समाज में सबसे गिरा हुआ आदमी हुआ। तो ऐसे करते करते एक दारू का बोतल जो खोला ही नहीं था, फूल था, उसको उठाया। हे, तेरा कोई दोष नहीं है, तू अनजान है, तू ऐसे ही बैठ। अगर ऐसे हम करेंगे, ये पिकड़ आदमी का तारा, हम भी वैसे पिकड़ ही ऐसा। सत्संग में तो बहुत स्वाद 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 बोलते हैं, जैसे संसार में उधर का स्वाद भी नहीं। मैं तो परिवार में जो मेरा है ना लगाव, वो परमात्मा के अंश है ना, इसलिए हम भी छोटा मोटा आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। हमको ये स्वाद नहीं, ये स्वाद ये तो परमात्मा ने भी दिया हुआ है। तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा भाई, तो दारू का बोतल रखे जैसे तो है। जारे तू आव्यो ए माहे, लेकिन जब ये स्वाद राज्य के चरण में आ जाए, मिला परातम में आ जाए, जो खजाना दिया हुआ, तब तो फिर त्यारे कहिए न कर बीजो आस, संसार के तरफ कोई आस ही नहीं रखे, दूसरा इसका स्वाद ही नहीं आएगा। वो तो अपने जीवन में बाल अवस्था से देखिए, छोटे छोटे में क्या क्या में स्वाद आता था, तो धीरे धीरे जब हमारा शरीर बड़ा होता गया, जब विचार बड़ा होता गया, तो छोटा छोटा स्वाद तो छूट गया ना। छोटे छोटे माँ के साथ सोने का, तो माँ के साथ सोने में झगड़ा करता, जब बड़ा बड़ा हो गया तो माँ के सोने का स्वाद, माँ के साथ सोने का स्वाद छूट गया, तो छूट रहा, तो एक दिन सारा संसार छूट जाएगा। उस समय में पता चलेगा कि संसार कितना ब्रह्म रूपी स्वाद है। इसलिए होश में अभी बोल रहे हैं कि हे परात्मा, हे ब्रह्मात्मा, हे परम धाम की स्वागिन, अभी से स्वाद राज्य के दिल में लगाओ, राज्य के चरण में लगाओ। ऐसे जैसे बोला तो स्वाद जग गया, तो स्वाद कहे जारे सुख लाध्यो त्यारे अभख भथयो मौज। एक संकेत धनी ने किया 3 चौपाई में, स्वाद के कारण सारा संसार डूबा हुआ है, उसको वहां से निकालने के लिए 3 चौपाई से क्या हो सकता है? ये तो संकेत मात्र है। अब हमें धनी ने इतने 18 वाणी में जो गुणों को फिराया है, प्रकाश ग्रंथ में है, और गुण इसका हेडिंग ही हवे प्रकाश उपनोचे है। प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरा का जब हुआ तो प्रकाश हृदय में उत्पन्न होगा। इसलिए उन्होंने एक एक चौपाई में एक एक सब गुणों में थोड़ा बहुत दो चार चौपाई संकेत किए हैं। उससे तो ये तो कैप्सूल है, अब इसे अपने को दवाई बना करके खाना है, पीना है। स्वाद कहे, स्वाद जग गया, तो क्या बोलते हैं? जारे ए सुख लाद्यो, हे जीव, हे आत्मा, जब तुमने सदगुरु के ज्ञान से हो या होश में आकर के जैसे भी हो, जब तुमने बता दिया ना मेरे को कि स्वाद उस ब्रह्म धाम में लेना है, स्वाद तू सदगुरु के चरण में लेना है, तो ठीक है ना। तो तूने बता दिया था, तूने बताया नहीं था, इसलिए मैंने संसार का स्वाद उठा लिया। जैसे मुझे उसमें आनंद आ रहा था, जब तूने बता दिया कि स्वाद इसमें है, तो ठीक है, मैं हो जाता। त्यारे अभक थयो महोदय, ये महोदय था अभक्ष हो। पहले मुझे स्वाद आगे खाता था, अब मैं अभक्ष हूँ। तो कितने नॉन वेज लोग जब वेजिटेरियन बन जाते हैं, तो जब जग जाते हैं, उनको आश्चर्य लगता है, मैं कहाँ क्या खा रहा था, मैं एक जीवा के स्वाद के लिए करके वो पश्चाताप करते हैं और प्रायश्चित करते रोते हैं, अभक्ष मैंने क्या खाया। ऐसे जब ये सिंपल जो संसार के अट्रैक्शन है, संसार के जो आकर्षण है, उसका जो स्वाद है, जब आत्मा परात्मा में जब स्वाद, परम धाम में जब भक्ति का स्वाद जब आने लगता है, उसको भी संसार ऐसे अभक्ष लगता है। अभक्ष मतलब जहाँ समय नहीं लगाना था वहाँ जीवन लगा दिया, तो इस तरह अभक्ष में बहुत पश्चाताप होती है। लेकिन इसीलिए तो समय में जगना पड़ेगा, समय बीतने पर अभक्ष देख करके क्या फायदा। उवाला हतो
टली गया। जो उल्टा मेरा जो था, उल्टापन जो था, उल्टापन मतलब संसार तरफ स्वाद आना और धनी तरफ फीका लगना। अब उल्टा हो, संसार फीका लगने लगा, अब उल्टा हो गया। बोल रहे हैं स्वाद गुण, बोल रहे हैं कि अब मुझे संसार फीका लग रहा है, अब मुझे तूने दिखाया हुआ, तातम ज्ञान ने दिखाया हुआ उस लक्ष्य में स्वाद आ रहा है। ऐसे स्वाद बोल रहा है, मतलब उवल हतो ते टली गयो, हवे सबलो आव्यो बल। अब मेरा सबलो मतलब सुलटा में, अर्थात आत्मा, परात्म, परमात्मा, धाम, धनी, इसमें मेरा आव्यो बल। अब मुझे आत्मा क्या स्वाद में, आत्मा का स्वाद में बल आ रहा है, मुझे ताकत अब उस स्वाद से मिल रहा है। संसार में संसार भोगने के लिए संसार का स्वाद आना चाहिए। आंख से बल मिलेगा संसार में फंसने के लिए, कोई आंख के स्वाद से मिले। संसार में कान का स्वाद आना पड़ेगा संसार को, तो संसार भोगने को मिले। तो उस ब्रह्मानंद को भोगना है, उस आनंद का अनुभव करना है, तो वहीं से स्वाद आएगा, वहीं से बल आएगा। तो वो बल, ये स्वाद अनुभव कर रही है, अनुभव कर रहा है कि अब मुझे ब्रह्मानंद का बल मिल रहा है। इस तरह से मेरे सुंदर साथ जी बात तो बहुत बार सुने भी है, अनुभव भी कर रहे हैं। अब ये 15, 20, 50 साल जो भी है, अपने अपने उम्र से देखा जाए, अभी तक गुणांग इंद्रिय के स्वाद ने कितना कितना दुख कष्ट भोगना पड़ा। और अभी जो हम भोग रहे हैं सुख दुख भोग, ये भी पूर्वजोनि का स्वाद है। अगर पूर्वज इससे पहले ही ये स्वाद जग जाता तो अभी तक हम मूल मिला के स्वरूप में खड़े होते। वहाँ भी नहीं जगा। 84 में तो जगने के स्वाद ही नहीं, जगने का उपाय ही नहीं। तो कम से कम आज की तिथि में, अभी के घड़ी में थोड़ा तो सुंदर राज्य का सम्मान करें, राज्य के शब्दों को थोड़ा मान तो करें, कहना तो माने कम से कम। धनी ने इतने स्वाद के जंगल में ब्रह्मानंद का स्वाद दे रखे हैं, सर्जनी दिए, विराट दिए, ध्यान दिए, चितौनी दिए, राज्य के अंग अंग की व्याख्या उन्होंने स्वयं करके रख दिए हैं। तो कम से कम नहिला न हो छाता यहाँ। तो पूरी तरह संसार में स्वाद ऐसे तो सारा डूबा हुआ। इसलिए थोड़ा सा जाति स्मरण करते हुए उस ब्रह्मानंद के, अगर हम सही में हम परम धाम से आने का भान होता है, सही में अपने आप को ब्रह्मा आत्मा जैसा अगर खाली बोलना नहीं है, उस दर्जा का होना होता है, तो हम अपने आप को देखें, इन गुणांग इंद्रियों को स्वाद को देखें। और आत्मा के स्वाद वास्तव में प्राणनाथ जी ने, सदगुरु महाराज ने, लालदास जी महाराज ने, छत्रसाल महाराज ने, हमारे पूर्वज ब्रह्मशिष्टियों ने किस तरह से स्वाद के ऊपर उन्होंने कैसे किस तरह से महसूस किए, इन सब को एकांत में सोच करके चिंतन करते हुए अपने आप को संसार के इस भवसागर के स्वाद से ऊपर उठना पड़ेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, इतने शब्दों के साथ चौपाई दोहरा रहा हूँ। चौपाई नंबर 74, 75 और 76 स्वाद के ऊपर 3 चौपाई था, वो हमने पूरा किया। कल आ रहा है क्रोध और क्रोध। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से प्राण दिमाग हमारा दिल दिमाग को लौटा रहे हैं, कितने गुण को बिल्कुल हटा रहे हैं, कितने गुण को लौटा रहे हैं, हटा रहे हैं, लौटा रहे हैं, ये सब हम विवेचन करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने फरमाया है वैसे वैसे हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो अपने आप को अनुभव होने लगता है कि हाँ, इसमें कोई प्रैक्टिकल रूप है। स्वाद कहे जारे सुख लाद्यो, स्वाद कहे जारे सुख लाद्यो, त्यारे अबख थयो मुहजल, थयो मुहजल,
વલ હતો તે ટલી ગયો, વલ હતો તે ટલી ગયો, હવે સવલો આવ્યો બલ, હવે સબલો આવ્યો બલ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।